नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दूजे दिन कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी 15 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों नाल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वालों विश्व सेहत संगठन को वधेरे मजबूत करने संबंधी कैनेडा के हमरुतबा जस्टिन ट्रूडो नाल टैलीफोन पर गलबात। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के फौजियों विचाले हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल सने फौज के 20 जवान शहीद। चीन के तकरीबन 45 फौजी हलाक। भारत ने कहा कि फौजियों विचाले हिंसक टकराव चीन वालों असल कंट्रोल रेखा को बदलने की कोशिश का नतीजा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सैक्टर में पाकिस्तान वालों गोलीबंदी की उलंघना। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने कोविड-19 की टैसटिंग समर्था को 3 लाख टैसट प्रति दिन तक बढ़ाया। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की दर वध के 52.79% हुई। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दूजे दिन कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी बाकी रहिंदे 15 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ते प्रशासकों नाल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वालों अज जिन्हां मुख्यमंत्रियों ते प्रशासकों नाल गलबात की जाएगी उन्हां विच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना ते ओडिशा शामिल ने। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही होने वाली चर्चा दौरान देशव्यापी अनलॉक के पहले गेड़ तहत उभरी हुई स्थिति और कोविड-19 महामारी की रोकथाम लिए अगलेरी योजनाबंदी उत्ते चर्चा करेंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री ने पंजाब सण 21 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों नाल गलबात की सी, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति और रोकथाम लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिकता को मुड़ लीह ते लियाउण लई केंद्र वालों कीतियां जा रही कोशिशों का भी जिक्र किया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सेहत संगठन बारे होरनां कौमांतरी संगठनों को वधेरे मजबूत करने संबंधी कैनेडा के हमरुतबा जस्टिन ट्रूडो नाल टैलीफोन पर गलबात की। सूत्रों मुताबक गलबात दौरान दोवें नेता कौमांतरी पद्धर पर सेहत, आर्थिक, सियासी और समाजिक मुद्दों पर रल मिल के काम करने सहमत होए। उन्होंने दस्सिया कि गलबात में कोविड-19 संबंधी मौजूदा स्थिति ते चर्चा को भी शामिल किया गया। जानकारी मुताबक भारत और कैनेडा कोविड महामारी के दौर तो बाद अर्थचारे को मजबूत करने दुवल्ले सहयोग लिए भी रजामंद होए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनेडा में रह रहे भारतीयों को मुहैया करवाई गई सहायता लिए जस्टिन ट्रूडो और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। कैनेडा के प्रधानमंत्री ने भी भारत विचों कैनेडियाई नागरिकों की सुरक्षित वापसी लिए कीतियां गईयां कोशिशों लिए भारत सरकार दीयां पहलकदमियां ते खुशी जाहिर की। इस दौरान दोवां नेतावां ने भविख में आपसी गलबात निरंतर जारी रखने ते भी सहमति प्रगट की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी हिस्से पैंदी गलवान घाटी में भारत और चीन के फौजियों विचाले हुई हिंसक झड़पों में 20 जवान शहीद हो गए हैं। फौज वालों दी गई जानकारी मुताबक 15 ते 16 जून की रात को फौजियों विचाले हुई झड़पों में फौज के एक कर्नल सने 2 जवान शहीद होए सन ते कई जख्मी भी होए। उन्होंने दस्सिया कि जख्मी हुए जवानों में 17 जवान जख्मों की ताब न चलद्या बीती रात शहीद हो गए। सूत्रों मुताबक चीन के 45 के करीब फौजी हलाक होए ने। फौज ने भी दस्सिया कि झड़पों में दोवें पासियों का जानी नुकसान होया है, पर चीन की फौज के जानी नुकसान की कोई सही जानकारी अजे तक नहीं मिली। फौज के सूत्रों मुताबक झड़पों वाली थां ते दोहां देशों विचाले मेजर जनरल पद्धर की मीटिंग भी की गई है। भारतीय फौज ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता नाल किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारत ने कहा कि चीन वालों समझौते की उलंघना किए जाने कारण ही अजिहियां हिंसक झड़पां होईयां ने। मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत वालों सरहद ते कीतियां जा रही गतिविधियां अपने अंदरूनी भाग में ही कीतियां गईयां ने ते भारत चीन कोलों भी अजिहा ही उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि चीन वालों की गई एक तरफा कोशिश के चलद्यां ही जानी नुकसान होया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में होईयां झड़पों को मंदभागा दस्सिया है। उन्होंने ट्वीट सुनेहे में कहा कि इन्हां बहादुर जवानों की कुर्बानी को सदा याद रखा जाएगा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धार्मिक घट गिनती लोगों ते योजनाबद्ध तरीके नाल जुल्मां नूं रोकण लई कहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मनुखी अधिकार कमिशन के 43वें इजलास दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के फर्स्ट सकत्तर विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान इस गल तो भली भांत जाणू है कि उसदियां सरहदां अंदर किस तरह घट गिनतियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मारू कानूनों का सहारा लैके योजनाबद्ध ढंग नाल
धार्मिक घट गिणतियां ते जुल्म किए जा रहे हैं। आर्य ने भी कहा कि पाकिस्तान घट गिणती भाईचारे नूं दूजे दर्जे के नागरिक मनदा है, जबकि दूजे देशों में घट गिणतियां ते जुल्मां दा अखौती विरोध करता है। भारत ने भी इल्जाम लाया कि पाकिस्तान ने 60 सालों तो बनाए गए घट गिणती कमीशन नूं भी खूंजलाई रखिया अते किसी भी नुमाइंदे नूं इसका हिस्सा नहीं बन दिता। भारतीय नुमाइंदे ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदू भाईचारे दीआं महिलावां की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अनिखड़वां अंग है, इस संबंधी लिया गया कोई भी फैसला भारत का अंदरूनी मसला है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सैक्टर में पाकिस्तानी फौज वालों अज एक बार फिर गोलीबारी की गई। श्रीनगर में जानकारी दिंदियां रक्षा बुलारे ने दस्सिया कि पाकिस्तानी फौज वालों कंट्रोल रेखा नेड़ियां गलेरिया भारतीय चौकियां निशाना बना के गोलीबारी की गई और मोर्टार के गोले दागे गए। उन्होंने दस्सिया कि पाकिस्तान वालों बीती शाम तो लैके देर रात तक गोलीबारी की गई। बुलारे ने कहा कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी गोलीबारी का ठोकवां जवाब दिता। सूत्रों मुताबिक गोलीबारी दौरान किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोविड-19 के रोजाना टेस्ट करने की समर्था 3 लाख प्रति दिन तक बढ़ाया गया है। काउंसिल ने दस्सिया कि इस काम में 907 लैबां काम कर रही हैं, जिन्हां विच 659 सरकारी और 248 प्राइवेट लैबोरेटरियां भी शामिल ने। उन्होंने दस्सिया कि बीते 24 घंटे दौरान 1,54,935 कोविड नमूनिया की जांच की गई। इन्हां लैबां वालों हुण तक 59,21,069 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश भर में कोविड-19 के केसों में वाधा लगातार जारी है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक कोविड केसों की गिणती 3,54,000 नूं पार कर गई है तो 11,309 मरीज जाना गवा चुके हैं। जानकारी मुताबिक 1,80,013 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मौजूदा समय कोविड-19 के 1,55,227 एक्टिव केस ने। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 10,667 नवे केस आए हैं तो 380 मरीजों की मौत हुई है। दूजे पासे कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की दर भी वध के 52.79% हो गई है। इधर पंजाब में कोविड-19 के केसों की गिणती में वाधा लगातार जारी है। बीते दिन सूबे में कोरोना वायरस के 104 नवे केसों की पुष्टि हुई। सेहत महकमे वालों दी गई जानकारी मुताबिक रेलवे के एक इंजीनियर की महामारी की लपेट में आने मगरों कल मौत हो गई, जिस नाल सूबे में मृतकों की गिणती वध के 72 हो गई है। सूबे में मौजूदा समय महामारी के 838 एक्टिव केस ने, जिन्हों एक नूं वेंटीलेटर 10 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। सूबे में हुण तक 2,461 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। महकमे ने दस्सिया कि हुण तक 1,98,211 टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमे ने यह भी दस्सिया कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के 55 साला इंजीनियर को पॉजिटिव आने मगरों लुधियाना विखे दाखिल करवाया गया सी। सेहत महकमे वालों जारी बुलेटिन में दस्सिया गया कि जलंधर में सब तो वध 31, लुधियाना 22, अमृतसर ते पटियाला 9-9, पठानकोट 6, मोहाली कपूरथला ते संगरूर में 4-4, हुशियारपुर ते फाजिलका में 3-3, गुरदासपुर ते रोपड़ में 2-2 और फरीदकोट नवांशहर फिरोजपुर तरनताਰਨ और फतेहगढ़ साहब विखे 1-1 कोरोना वायरस केस की पुष्टि हुई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जाली दस्तावेज बनाने के एक मामले में सेहत विभाग के 3 अधिकारियों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के डायरैक्टर कम ADGP BK उप्पल ने दस्सिया कि सिविल हस्पताल मानसा के एक लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और फाइनेंस अफसर को जाली डोप टेस्ट, मैडिकल रिपोर्टां ते अपंगता सर्टिफिकेट जारी करने के दोष हेठ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां मुलजमां वालों जाली दस्तावेज तैयार करने लोगों तो वड्डी धनराशि वसूली जाती सी। उप्पल ने दस्सिया कि मुढ़ी जांच दौरान यह भी सामने आया कि इन्हां मुलजमां वालों सिविल हस्पताल में आए मरीजों को जानबुझ के प्राइवेट हस्पतालों को रैफर करवाया जाता सी, जिसका ये कमीशन वसूलते सन। उन्होंने दस्सिया कि आयुष्मान भारत योजना अधीन दाखिल हुए मरीजों को भी रिश्वत लैके प्राइवेट हस्पतालों में तब्दील किया जाता सी। तिन्हां दोषियों खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून तहत मामला दर्ज किया गया है और अगलेरी जांच की जा रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दस्तक दे दी है। बीते दिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी और कुछ पूर्वी भागों में मानसून की पहली बरसात हुई। उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में भी मानसून की दस्तक नाल हल्की तो दरमियानी वर्खा रिकॉर्ड की गई। मौसम महकमे वालों दी गई जानकारी मुताबिक मानसून गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा तो बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तय समय पर दाखिल होया, जबकि बिहार के कई इलाकों में मानसून ने संभावित समय तो 2 दिन पहला दस्तक दी है। मौसम महकमे ने आने वाले कुछ दिनों दौरान पूर्वी भारत में मानसून की भारी वर्खा होने की संभावना जताई है। उन्होंने दस्सिया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिनों दौरान भारी तो बहुत भारी वर्खा रिकॉर्ड की जा रही है। उत्तरी भारत के पंजाब ते हरियाणा सूबे में मानसून इस महीने के अखीर तक दस्तक दे सकता है। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। आग्ञा दिओ, धन्यवाद।